गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। आज के बाद आपको ऑयल और ऑयल से रिलेटेड किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत ही प्यारा आर्टिकल मुझे मिला था और मुझे लगा कि ये मुझे आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आर्टिकल का नाम है एक्सप्लेन्ड हाउ लोअर ऑयल प्राइसेस हर्ट ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को लोअर ऑयल प्राइसेस हर्ट करेंगे, लेकिन आईओसी और एचपीसीएल बीपीसीएल को ये प्रॉफिट करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग हम में से ये चीज़ जानते भी होंगे, लेकिन इस आर्टिकल के बाद में आपको कभी ये डाउट ही नहीं रहेगा कि कब, क्यों, कैसे और क्या होता है। अ फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर पेंट कंपनीज एज अप टू 50% ऑफ देयर इनपुट। कैन यू गेस? जितना भी पेंट इंडस्ट्री है उसका 50% ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट इज लिंक्ड टू क्रूड ऑयल एंड फॉल इन दीज प्राइसेस रिड्यूसेस देयर रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लीड्स टू बेटर मार्जिन। तो देखो, क्रूड ऑयल का गिरना नंबर 1 आईओसी के लिए बहुत अच्छा है, नंबर 1 एचपीसीएल के लिए बहुत अच्छा, और नंबर 3 बीपीसीएल के लिए बहुत अच्छा। और इसी के साथ साथ जितनी भी पेंट की कंपनीज है ना, उनके लिए भी क्रूड ऑयल का गिरना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 50% ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है ना, आपको क्या करना है, उनका जाके क्रूड ऑयल से रिलेशन पूछना है, रिलेशन देखना है, रिलेशन सर्च करना है। अगर वो उसमें क्रूड ऑयल उनके रॉ मटेरियल में कहीं भी पार्ट है तो लोअर या हायर क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको ट्रैक करने पड़ेंगे। अगर हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं तो कंपनीज प्रॉफिट नहीं देंगी, शेयर नहीं चलेगा। और अगर कंपनी का डायरेक्ट रिलेशन क्रूड ऑयल से है और तो आप देखना कि उस पोर्टफोलियो के आपके उस शेयर पे क्रूड के ऊपर नीचे होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि शेयर अचानक से 5% क्यों गिर गया, अचानक से 10% क्यों गिर गया, तो उसका राज आपको यहाँ मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इसी आर्टिकल में बहुत प्यारे तरीके से समझाया हुआ है। क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव टैंक्ड ग्लोबली आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड अ सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। तो ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही थी उसको लेके सीज फायर घोषित कर दिया गया है, मार्किंग एंड टू द 12-day वॉर इन अर्ली आवर्स और ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जून 24 को उनकी तरफ से एक सीज फायर और इस युद्ध को बंद कराने की घोषणा कर दी गई है। आफ्टर टेस्टिंग लेवल्स ऑफ $81 पर बैरल ऑन मंडे को क्रूड 81 रुपीज़ तक पहुंच गया था, ब्रेंट क्रूड। बट उसी जैसे ही ये बयान आता है तो उसके बाद में 15% तक वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस टूट जाते हैं और वो सेटल होता है डे एंड पे $70 पर बैरल। तो आप देख रहे हो कितना बड़ी गिरावट। इसी वजह से मैं कहती हूँ नए आने वाले रिटेलर्स हैं ना, जिनको क्रूड, डॉलर, ट्रम्प, ये वो इतनी सारी चीज़ों के बारे में जिनको नहीं पता है ना, उनको ऑयल रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वन सिंगल डे 15% क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक है ना, डेफिनेटली उन पे इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर आता है, या तो सेम डे या आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। आगे चलते हैं। अ फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इज जनरली नेगेटिव फॉर अपस्ट्रीम कंपनीज लाइक ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम कंपनीज हैं जो खुद का अपना क्रूड ऑयल निकाल के उसको रिफाइन करके और फिर उनको आगे मार्केट में बेचती हैं। लेकिन वाइल ऑन द फ्लिप साइड इट इज़ पॉजिटिव फॉर, आप देख पा रहे हैं, इट इज़ पॉजिटिव फॉर डाउनस्ट्रीम रिफाइनिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड इंडियन ऑयल। तो ये पॉजिटिव है, मतलब फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस पॉजिटिव है एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड इंडियन ऑयल, जो कि अपना ज़्यादातर क्रूड विदेशों से आयात करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसके प्राइसेस गिरे हुए हैं और यहाँ पेट्रोल पंप्स पे उनको वही 95 रुपये या 100 रुपये में वो तेल बेचना है, तो उस केस में जितनी भी डाउनस्ट्रीम कंपनीज़ हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो अपस्ट्रीम कंपनीज़ हैं जो खुद का क्रूड ऑयल यहाँ से निकालती हैं इंडिया से और वो मार्केट में बेचती हैं, तो वो कंपैरेटिव उनके मार्जिन्स कम हो जाएंगे। एवरी $1 पर बैरल फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस हिट्स ओएनजीसी एनुअल रेवेन्यू बिटवीन 300 करोड़ एंड 400 करोड़। तो आप देख रहे हो कि केवल $1 ऊपर नीचे होने की वजह से ओएनजीसी के एनुअल रेवेन्यू में 300-400 करोड़ की हेरफेर हो जाती है। और यही वजह है कि क्रूड और क्रूड से रिलेटेड जितने भी आप कंपनीज है ना, आपको अगर उनमें प्रॉफिट निकालना है ना, तो आपको इंटरनेशनल लेवल के क्रूड ऑयल प्राइसेस पे ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड
A fall in crude oil prices is also beneficial for paint companies as up to 50% of their input cost is linked to crude oil, and fall in these prices reduces their raw material cost and leads to better margin. मैंने बताया भी था, बहुत सारी पेंट इंडस्ट्री तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें रॉ मटेरियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्रूड ऑयल यूज़ होता है। आपको जाके डायरेक्ट केवल गूगल पे सर्च करना है कि आपके पास ऐसी कंपनी तो नहीं है, और अगर है तो आपको भी इंटरनेशनल लेवल का क्रूड ऑयल के प्राइसेस ट्रैक करने पड़ेंगे। शेयर्स ऑफ HPCL आर ट्रेडिंग 4% हायर वाइल दोज BPCL and IOC are trading with gains of 3% each. However, shares of ONGC trading 2% lower while those of Oil India declining एज मच एज 4%। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही ट्रम्प साहब का बयान आता है और जो डॉलर जो क्रूड पहले चल रहा था 81 रुपीज़ पर बैरल, 81 डॉलर पर बैरल, वो सीधा धड़ाम से गिरता है 70 पे आके टिकता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ONGC और ऑयल इंडिया को, जो लगभग 3-4%, 5% टूटे हैं। और रही बात IOC BPCL, तो उन सब में आपने एक अच्छा उछाल देखा होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है, ये आर्टिकल समझ में आ गया है, और थैंक्स आपने मेरे को इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।